कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसी बात कर रहे हैं, जाहिर है उनके पास कोई प्रूफ होगा, जाहिर है उन्होंने सोच समझ के ये इल्जाम लगाया होगा कि 2.5 लाख से ज्यादा बैकडोर एंट्री, जो ज्यादातर बैकडोर एंट्रीज हुई है वो पीडीपी और भाजपा के सरकार के दौरान हुई। इस साहब की बात ना करें, वो तो कठपुतली है, वो जैसा उनको भाजपा कहेंगे वैसा करें। भाजपा के लीडर्स खामोश क्यों है? ये अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के फ्यूचर की बात है तो भाजपा के लीडर खामोश क्यों है? वो इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्या उनको अपनी कुर्सी से इंपॉर्टेंट है या लोगों का भविष्य? जम्मू कश्मीर के युवा, मैं 3-4 पार्टी के लीडरों को बुला के अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के सोफे पे बैठ के पॉलिटिक्स करूंगा, एक मीटिंग करूंगा और बाहर मीडिया को खड़े होंगे और बाहर वो मुझे पूछेंगे, मैं उनको बोलूंगा आज हमने मीटिंग की, आज हमने भाषण दिया। क्या ये जो गुपकार के अलायंस वाले जो बोल रहे हैं, क्या ये जमीनी स्तर पे लोगों से मिले? क्या ये जमीनी स्तर से ब्यूरोक्रेट्स, इसमें आम जनता है? वो नटवरलाल की गैंग है जो इसमें, और कौन है मुझे बताइए ना, अली बाबा 40 चोर। कोई मुझे एक चीज बताओ, इसमें कोई ऐसा लीडर मुझे बताओ जो जम्मू का ब्यूरोक्रेट हो, मुझे ऐसा बताओ जो जम्मू की सिविल सोसाइटी मेंबर हो, मुझे बताओ इन्होंने जम्मू में जाके और कश्मीर जाके लोगों से मीटिंग की कि लोग क्या चाहते हैं। मुझे 3 सीएम फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, तीनों लोग जो है वो मीटिंग है तो अली बाबा 40 चोर, महबूबा जो कि सिर्फ पाकिस्तान में, उसका दिल तो सिर्फ पाकिस्तान ही है। महबूबा की बात ही खत्म कर दो। और कौन था? फारूक साहब, उनने कुछ किया नहीं। आज जो कश्मीरी पंडितों की हालत है वो उनकी देन है। तो मुझे बताओ आज कौन बैठा था उससे? ये गुपकार की मीटिंग करते कौन? तारिक आमी जैसा लीडर कौन? इन्हें बताओ किया क्या है? ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं हमने गुपकार की मीटिंग की। कौन सी मीटिंग की? मुझे बताओ ना, क्या कश्मीर जाएंगे गुपकार में मीटिंग, इधर जाएंगे भटंडी में मीटिंग, लोगों के साथ क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं फेस करते लोगों की? मुझे बताइए। ये सब ड्रामा है, सब पॉलिटिक्स है और कुछ भी। ऐसा वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप खुद एक नौजवान है और कई अरसे से जो है वो मैदान में आप काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि जिस तरह इस वक्त जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो एक बड़ी कुर्सी पर, यानी कि टॉप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, उनका एक बयान आता है कि पिछली सरकारों में जो सरकारें आज तक रही है, आज तक जो है वो लगभग 2.5 लाख से ज़ायद बैकडोर एंट्रियाँ जो है वो हुई। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जिसने भी ये हरकत की है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको, क्योंकि जो उसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, जो हमारे रूरल एरियाज, बॉर्डर एरियाज के जो बच्चे, जो इनके माँ बाप बड़े मेहनत करके उनको पढ़ाते लिखाते हैं, और बाद में लास्ट पे अगर ऐसे स्कैम होंगे तो आप बताइए ये सबसे बड़ा क्राइम है। आप बताइए, मैं जब हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसी बात कर रहे हैं, जाहिर है उनके पास कोई प्रूफ होगा, जाहिर है उन्होंने सोच समझ के ये इल्जाम लगाया होगा कि 2.5 लाख से ज्यादा बैकडोर एंट्री हुई है। इससे पहले भी एलजी ने भी ऐसे बयान दिए हैं। वही तो कह रहा हूं, जब कोई ब्यूरोक्रेट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे जो बैठा है, कोई हेड जो है वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उसको पता होगा तभी वो लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादातर बैकडोर एंट्रीज हुई है वो पीडीपी और भाजपा के सरकार के दौरान हुई है। जो सबसे ज्यादा बैकडोर एंट्रीज हुई है महबूबा मुफ्ती और भाजपा की सरकार में हुई है। जी, तो क्या लग रहा है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि खाली बयानबाजी करने की जो नौजवान है उनके कॉन्फिडेंस लेवल को जो कम कर? देखिए, खाली इस पे ये कार्रवाई नहीं, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये नहीं है कि खाली थोड़ी में आज बोल दिया बस दबा दी बात को, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पे इन्वेस्टिगेशन, जब आप एनआईए ईडी हर एक पे लगाते हैं तो इस पे चुप क्यों है, खामोश क्यों? आज भाजपा के लीडर्स खामोश क्यों है? ये अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के फ्यूचर की बात है तो भाजपा के लीडर खामोश क्यों है? वो इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्या उनको अपनी कुर्सी से इंपॉर्टेंट है या लोगों का भविष्य, जम्मू कश्मीर के युवाओं का? हम चुप नहीं रहेंगे, इस पे बहुत बड़ा आने वक्त पे आंदोलन होगा। लगातार अगर हम इल्ज़ाम तो लगाए जा रहे हैं, जो एलजी इंतज़ामिया लगातार जो पुरानी सरकारें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, कांग्रेस की रही हो या फिर पीडीपी की रही, इल्ज़ाम तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा साबित नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि सही मायने में ऐसा कुछ हुआ होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, फिर आप जो पोस्टें निकली है, जो बैंक का फायर इमरजेंसी वाले स्कैम जो निकला, स्कैम जो भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार में ही देखने को मिला और जो साबित भी हुआ, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि पुरानी सरकारों ने जो है यहाँ पर 2.5 लाख से ज़ायद बैकडोर एंट्रीज की, अभी तक तो साबित नहीं हुआ जिस तरह भाजपा के दौर में साबित हुआ। देखिए, बिल्कुल साबित होगा। बाकी एलजी साहब की बात ना करें, वो तो कठपुतली है, वो जैसा उनको भाजपा कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इसमें जो भी इन्वॉल्व है, मैं खाली भाजपा को दोष नहीं दे रहा हूँ, जो भी, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा, ये खुलासा होना चाहिए सबके सामने। अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है, आपको ये मुझसे ज्यादा बेहतर सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने ये एलिगेशन या जिसने ये सामने लाया। उसको पूछो कि भाई अगर आपने ये बात कही तो सामने प्रूफ भी दो। अगर आप ऐसे बोल रहे हो बैकडोर एंट्रीज हुई है तो कोई प्रूफ भी होगा। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो इंडिया का हिस्सा है, जो एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया है इंडिया अलायंस, जो कह रहा है कि हम बीजेपी के साथ फाइट करेंगे, इनके एनडीए के साथ फाइट करेंगे, उन्होंने लगातार यहाँ पर मीटिंग्स लेते हैं जो अलग अलग पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़, और उन्होंने जो है वो 10 तारीख से कॉल दिए प्रोटेस्ट की। क्या लग रहा है आपको, जो लगातार मीटिंगें हो रही है, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या इसका असर भाजपा के ऊपर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले असर तो पड़ेगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये भी कहना चाहता हूँ, जब आपकी सरकारें यहाँ थी, जब आप पावर में थे, तब आपने क्या किया?
तब आपने कौन से गुल यहाँ खिलाए मुझे बताइए। यहाँ से दिल्ली पहुंचते इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को हमने हराना है। हराएंगे तभी ना जब आप लोगों के यहाँ आपने काम किए होंगे, लोगों आपने युवाओं के काम किए होते, आपने डेली वेजों के काम किए होते, तो तभी आपको शोभा देता स्टेज पे वहां बैठना। मुझे बताइए, इंडिया अलायंस से बैठे हैं लेकिन ग्राउंड अपनी जमीन पता नहीं है। आप वो आज एमपी है कश्मीर से, श्रीनगर से, मुझे बताइए कितने % डेवलपमेंट उन्होंने की है, कितने % नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे भी लीडर है जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस ही भरे, कोई डेवलपमेंट तो की नहीं है। मुझे बताइए 1990 से आज तक जो डेवलप, मुझे बताइए उमर साहब की भी सरकार थी, फारूक साहब भी सब पावर में थे, तब कहा इनको कश्मीरी पंडित याद नहीं आए, तब इनको जम्मू कश्मीर के गरीब याद नहीं आए। मुझे बताइए, यहाँ एनसी की बात नहीं है, यहाँ उस लीडर की बात है जिसने इस जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। इनमें इनका भी हाथ है बराबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साफ माने जितनी भी तरक्की जम्मू कश्मीर में हुई है, खासकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन। कौन सी तरक्की कि 7 लाख कश्मीरी पंडित यहाँ आ गए, रिफ्यूजी रह रहे, डोडा माइग्रेंट्स आ गए, पीओ के रिफ्यूजीज की हालत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ रही है, डेली वेजर सड़कों पे है, तो ये डेवलपमेंट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मुझे बताइए क्या किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से? ये खाली एक जुमला है और कुछ भी नहीं है। ये जैसे वो शेख अब्दुल्ला साहब की दुहाई देते रह रहे, वैसे ही इन्होंने क्या किया मुझे बताइए? कोई सामने बताए ना, कुछ किया हो आज तक? जब उमर अब्दुल्ला साहब भाजपा की गोद में बैठे, जब केंद्र में थे तब भाजपा अच्छी थी, आज भाजपा खराब हो गई। आज ये खुद का भी गिरबान एक बार देखे ना, इन्होंने बहुत सियासत किया जम्मू कश्मीर के लोगों के, बहुत लाशें बह गई है, बहुत लाशें हो गए, बहुत कुर्बान हो गए हमारे नौजवान। आज ये भी बात करें ना कि इनने क्या किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस इसलिए नहीं कराए जा रहे, भाजपा जो है वो इलेक्शन से डरते, उन्हें ये डर है कि आने वाले टाइम में कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत में बना ले। आपको अगर लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बना सकती है तो बनाए। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको लगता है, आप ये रिपोर्टिंग एक बार जम्मू कश्मीर में भी जाके ग्राउंड लेवल पे करिए, वहां आपको पता लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना काम किया है, कितना कार्य किया है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाएंगे आगे। आज वो अपोजिशन में नहीं बैठते अगर उन्होंने कोई काम किया होता। तो साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर में अक्सर जो है वो अक्सर बेशतर लोगों के साथ रहते, सड़कों पे रहते, लोगों की आवाज़ उठाते, लगातार जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी जो है मीटिंगें करती है, लेकिन इस मीटिंग में 3 पार्टियाँ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, DPAP और एक और पार्टी है यानी कि सजाद गनी लोन की पार्टी, जो इसमें शरीक नहीं होते। आखिर क्या कारण से? वो भी जम्मू कश्मीर के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ाई, इनके साथ क्यों नहीं जुड़ते? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों को भी क्लियर करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं 3-4 पार्टी के लीडरों को बुला के अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के, सोफे पे बैठ के पॉलिटिक्स करूंगा, एक मीटिंग करूंगा और बाहर मीडिया को खड़े होंगे और बाहर वो मुझे पूछेंगे, मैं उनको बोलूँगा आज हमने मीटिंग की, आज हमने भाषण दे दिया। क्या ये जो गुपकार के अलायंस वाले जो बोल रहे हैं, क्या ये ज़मीनी स्तर पे लोगों से मिले? क्या ये ज़मीनी स्तर से ब्यूरोक्रेट्स, इसमें आम जनता है, इसमें वही वो नटवर लाल की गैंग है जो इसमें, और कौन है मुझे बताइए ना? अली बाबा 40 चोर। कोई मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें कोई ऐसा लीडर मुझे बताओ जो जम्मू का ब्यूरोक्रेट हो, मुझे ऐसा बताओ जो जम्मू की सिविल सोसाइटी मेंबर हो, मुझे बताओ इन्होंने जम्मू में जाके और कश्मीर जाके लोगों से मीटिंग की कि लोग क्या चाहते हैं, मुझे बताओ ना। 3 CM फॉर्मर CM रह चुके हैं, तीनों लोग जो है वो मीटिंग है। तो अली बाबा 40 चोर, महबूबा जो कि सिर्फ पाकिस्तान में, उसका दिल तो सिर्फ पाकिस्तान ही है, महबूबा की बात ही आप खत्म कर दो। और कौन था? फारूक साहब, उनने कुछ किया नहीं। आज जो कश्मीरी पंडितों की हालत है वो उन्हीं की देन है। तो मुझे बताओ आज कौन बैठा था उससे? ये गुपकार की मीटिंग करते कौन? तारिक आमी जैसा लीडर कौन? इनने बताओ किया क्या है? ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं हमने गुपकार की मीटिंग की। कौन सी मीटिंग की? मुझे बताओ ना। क्या कश्मीर जाएंगे, गुपकार में मीटिंग, इधर जाएंगे भठंडी में मीटिंग, लोगों के साथ क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं फेस करते लोगों की? मुझे बताइए, ये सब ड्रामा है, सब पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जो इंडिया अलायंस ग्रुप बना कहीं ना कहीं बिखरने में दिख रहा है कि ये आने वाले टाइम में बिखर जाएगा। जो दावे किए जा रहे थे कि भाजपा को, NDA को जो है आने वाले टाइम में इलेक्शंस में जो है वो हार देखने को मिलेगी, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद जो है वो दिल्ली जाते रहे। इतना जो ये टाइम इंडिया अलायंस से वेस्ट कर रहे हैं, अगर इतना ये लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों के मसले हल करते तो मैं मानता कि नहीं, इंडिया अलायंस से सीधे जाके वहाँ मीटिंग करते, 5 स्टार होटलों में बैठ के, दिल्ली में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में जाके 5 स्टार होटलों में गप्पे लगाते, मजे करते। ये इंडिया अलायंस ये चलाएंगे भारत को? मुझे बताओ, ये चलाएंगे? और उसमें है ही कौन? लालू प्रसाद जैसे लीडर है, मुझे बताओ, जिन पे जो सजा काट के आए जेलों से, वो हमारे देश का भला करेंगे? मुझे बताइए, लीडरशिप चाहिए जो साफ सुथरा हो, साफ कैरेक्टर का हो, जिस पे लोग ट्रस्ट करें। हम किस पे ट्रस्ट करें? वही अली बाबा 40 चोर है सारे, ये मुझे बताओ नटवर लाल की गैंग है, यही इंडिया अलायंस चलाएंगे? क्या इंडिया अलायंस चलाएंगे? क्या करेंगे इंडिया अलायंस? मुझे बताइए, ये सब ड्रामा है, बेवकूफ बना रहे आम जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को पता है हमें किसको वोट देना है, क्या करना है।